गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लॉक का पार्ट थर्ड है। इसमें हम मिरर इमेज के बेस के क्वेश्चन को देखेंगे और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इमेज को हम पहले समझेंगे अच्छे से, फिर इसके क्वेश्चन को करेंगे। तो मिरर इमेज में आपको एक लंबवत दर्पण यानी कि वर्टिकल मिरर मिलेगा, दूसरा क्षैतिज दर्पण जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर मिलेगा। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, पहले हम लंबवत मिरर को देखेंगे यानी कि वर्टिकल मिरर को देखेंगे। तो लंबवत मिरर आपका कुछ इस प्रकार से होगा। एक घड़ी यहाँ पर है, यहाँ पे हम मिरर लगा देंगे तो उसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। तो इस घड़ी का जो वर्टिकल यानी जो वर्टिकल मिरर इमेज है वो ये है। ठीक है ना, इसका ये है। अब जब क्षैतिज दर्पण की बात करते हैं तो क्षैतिज आपका कुछ इस प्रकार से होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल मिरर में क्या होता है, ये जो मिरर होता है इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है। तो देखिए, ये आपको हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, कहां पढ़े हैं? तो मैंने पढ़ाया था ना, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। ये क्या है, किसका कॉन्सेप्ट है? वाटर इमेज का। तो जो भी कॉन्सेप्ट होगा वाटर इमेज का, सेम इसमें अप्लाई होगा। यानी कि अब जो क्षैतिज दर्पण पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मिरर, ये आप पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ चुके हैं? वाटर इमेज के अंतर्गत। ठीक है। तो हम इसको तो नहीं देखेंगे क्योंकि ये वाटर इमेज का पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है ना। कहीं भी अगर आपको हॉरिजॉन्टल मिरर की बात करेगा तो आपको जो वाटर इमेज में मैंने पाया वही चीज अप्लाई कर दीजिएगा, बात खत्म। अब हम देखते हैं लंबवत दर्पण ये क्या होता है। तो लंबवत दर्पण में आप जो ये घड़ी है ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? तो दो ही कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन याद रखिएगा। देखिएगा, अगर आपकी 12 बजे वाली घड़ी होगी, 12 घंटे वाली, 12 बजे वाली नहीं, 12 घंटे वाली जब घड़ी होगी, 12 घंटे वाली घड़ी होगी, तो हमेशा हम 11:60 से माइनस कर देंगे। कोई भी टाइमिंग पूछेगा 11:60 से माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गया? 12 घंटे वाली घड़ी में हम 11:60 से माइनस करेंगे। वही अगर 24 घंटे वाली घड़ी की बात होगी तो यहां पे हमेशा 23:60 से माइनस किया जाएगा। किससे माइनस किया जाएगा? 23:60 से। यानी 12 घंटे वाली घड़ी में 11:60 से माइनस किया जाएगा और 24 घंटे वाली घड़ी में 23:60 से माइनस किया जाएगा। कब माइनस किया जाएगा? जब आपसे मिरर इमेज पूछा जाएगा। तो अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी घड़ी में 4:46 हो रहा है, यानी 4:46 हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो समझिएगा, 4:46 हो रहा है तो ये 4:46 आप जब भी इस तरह से दिया जाएगा तो ये आप हमेशा 12 घंटे की घड़ी में देखेंगे, क्योंकि 12 घंटे की घड़ी में ही 4:46 आपका बजता है। हालांकि 24 घंटे की भी घड़ी में आपका 4:46 बजता है, लेकिन अगर इस तरह से कोई अंक होगा जो 12 से छोटा होगा, जो 12 से छोटा होगा, उसको हम क्या करेंगे? हमेशा 12 घंटे की घड़ी से ही तुलना करेंगे। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या किया जाएगा? 11:60 से माइनस किया जाएगा। जब भी टाइमिंग, हम बोले संख्या नहीं, जब भी टाइमिंग 12 घंटे से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे? 11:60 का यूज करेंगे। यानी कि आपसे पूछा गया 4:46 का जो है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? बस सिंपल सी बात है, हमको माइनस करना है। तो 11:60 में से 4:46 को माइनस करेंगे तो ये देखिए, इसको कैरी देगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 5, 1 बच जाएगा, और 11 है ना, 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। तो आप कहेंगे कि 4:46 का जो दर्पण प्रतिबिंब है यानी मिरर इमेज है वो कितना होगा? 7:14। देखिए कितना सिंपल है ना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए जो कि वहां पे लिखा गया है 12:35। अच्छा, अब देखिएगा 12:35। अब ये 12:35 12 घंटे से अधिक है ना, ये तो 12 घंटे से अधिक है, यानी 12 घंटे वाली घड़ी में नहीं आएगा। ये किसमें कैलकुलेट होगा? 24 घंटे वाली घड़ी में। तो 24 घंटे वाली घड़ी में क्या करेंगे आप? 23:60 से माइनस करेंगे किसको? 12:35 को माइनस करेंगे। बात समझ में आ गया ना। जब माइनस किया जाएगा तो ये हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ 5 3 2 हो जाएगा,
और 23 यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे 12:35 का जो मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब होगा वो कितना होगा 11:25। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है ना। बस आपको ये समझना है कि अगर 12 घंटे से कम वैल्यू होगा तो उसको 11:60 से घटाएंगे, 12 घंटे से अधिक वैल्यू होगा तो क्या करेंगे 23:60 से घटाएंगे। 23:60 का मतलब 24 घंटे हुए ना, और इसका 11:60 का मतलब कितना हुआ 12 घंटे हुए। तो इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि 11:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर 11 कितना है 20 मिनट है इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो आप बोलेंगे सर ये तो 12 घंटे से कम है तो इसलिए हम 11:60 से घटाएंगे। बिल्कुल, अगर आप 11:60 से किसको घटाते हैं 11 घटाते हैं हम, माइनस करते हैं 11:20 को, तो आपके पास देखिए क्या बचेगा, यहां से 0, यहां से 4 और यहां पे डबल 0। तो देखिए अब कोई समय होता है क्या, कोई समय होता है क्या 0040, तो आप कहेंगे हाँ होता है। 12 बजे के बाद का समय जो होता है आप देखेंगे जो आपकी डिजिटल क्लॉक होता है उसमें आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो आप इसे जब भी देखिए समझिए बात को, जब भी आपको ऐसी वैल्यू मिलेगी 00 मिलेगी, बस आपको कुछ नहीं समझना, ये 12 बजे के बाद ही कंडीशन है। यहां 00 है उसका 40 है यानी 12:40 हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे 12:40। सिंपल सी बात है। या इसी सेम क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को सॉरी 11:20 को आप चाहे तो कोई बाउंड नहीं है, आप चाहे तो 23:60 से भी घटा सकते हैं, यहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्या करेंगे 11 जब 20 को घटाएंगे तो यहां से तो आपका 40 बचेगा, ठीक है ना। अब 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, आया ना 12:40 आया एंड 12:40, बस यही चीज है, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, सॉरी दूसरा नहीं चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कितना है 11:54 है। तो आप चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं 11:60 से माइनस कर सकते हैं। 11:60 से माइनस करेंगे 11:54 को, तो यहां से क्या बचेगा आपके पास 6 बचेगा, यहां से आपका 0, ये हो जाएगा 0 तो आप क्या बताएंगे, तो आप बोलेंगे हमारा जो दर्पण प्रतिबिंब होगा इसका 12:06। ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये बात हो गई आपका दर्पण प्रतिबिंब का। तो दर्पण प्रतिबिंब पर आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है ना। अब एक चीज और है कि जो आपका हमने बताया कि देखिए जो आपका हॉरिजॉन्टल मिरर होता है, ठीक है, यानी कि क्षैतिज दर्पण होता है, तो वो मैंने बोला कि आपका उस टाइप का क्वेश्चन वाटर इमेज के जो कॉन्सेप्ट है उससे लगेगा। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस नाम चेंज कर दिया जाता है। तो जो लोग ये पहली वीडियो हमारी देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वाटर इमेज का, यानी कि क्लॉक का पार्ट 2, वहां पर आप देखेंगे तो वाटर इमेज को काफी अच्छे समझाया गया, तो वहां पर आप अच्छे समझ लीजिए, उसका सेम कॉन्सेप्ट उसी प्रकार से अप्लाई होता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 5 पे किसी घड़ी में 3:35 हो रहा है, उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी मिरर इमेज आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। आपने 4 क्वेश्चन इसी टाइप का किया है तो ये आपको खुद करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए 7 बार बजने में कितने समय का कितना समय लेगा या कितने सेकंड का समय लेगा। चलिएगा देखिए क्वेश्चन ये है कि 12 बार घड़ी बजती है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार, इस प्रकार से घड़ी आपकी बजेगी 12 बार टोटल, ठीक है। तो 12 बार जब घड़ी बजी है तो पहले तो 1 बार बजी, तो इसके पहले का समय तो काउंट नहीं होगा। अब समय तो यहां से काउंट होना स्टार्ट होगा। तो देखिए 12 बार टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल कितनी बार 12 बार इसने बजा है। तो देखिएगा अब यहां पे एक से दूसरी बार बजने के बीच का टाइम पीरियड मान लेते हैं टी है, यानी एक बार बजने के बाद जब दूसरी बार बजा तो टोटल टाइम कितना है टी है। दूसरी बार से जब तीसरी बार तो टी, तीसरी से चौथी बार इसी प्रकार से मान लेते हैं टी समय एक दूसरे के बीच में लगा, तो आप कहेंगे टोटल टी टाइम इनके बीच में एक दूसरे के बजने के अंतराल में टी समय लगा है, ठीक है ना। टोटल टाइम कितना लगा अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल टाइम पीरियड 11 टी लगा, ठीक है ना। और ये 11 टी किसके बराबर है, तो टोटल 12 बार बजने में 33 सेकेंड का समय लग रहा है, तो यानी एक टाइम पीरियड की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी आप बोलेंगे 1 घंटी
से दूसरी एक बार बजने के बाद जब दूसरे बार बजेगा तो टोटल उन दोनों के बीच का जो समय होगा 3 सेकेंड का होगा, लेकिन हमसे पूछा गया है 7 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो अब काउंट करिए, पहली बार यहां हो गया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार और सातवीं बार, यानी टोटल यहां से यहां तक कितनी बार है, 7 बार बजा है। तो 7 बार में टाइम पीरियड देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 टाइम पीरियड कितना है, तो आप कहेंगे 6t है। 7 बार में टाइम पीरियड 6t, यानी कि 6 इंटू टी की वैल्यू कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 6 18 सेकेंड, यानी कि टोटल आप बोल सकते हैं कि 7 बार बजने में 18 सेकेंड का समय लगेगा। तो चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, इसे 10 बजे मिलाया गया, दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी 4 PM प्रदर्शित करेगी। तो बात समझिएगा, यहां पे एक घड़ी है जिसे कि हम मिलाते हैं और वो घड़ी जो है 24 घंटे बाद 60 मिनट तेज यानी 1 घंटे तेज हो जाती है। तो अगर हम कहेंगे हमारे पास मान लेते हैं 2 घड़ियां हैं, एक अच्छी घड़ी है और एक दूसरी खराब घड़ी है जिसमें समय क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर अच्छी घड़ी होगी, ठीक है, अच्छी घड़ी होगी उसमें 10 बजेगा और एक खराब घड़ी होगी उसे 10 बजे, दोनों को 10 बजे मिला देते हैं। अच्छी घड़ी ये है आपका, ये खराब घड़ी है, दोनों को हमने क्या किया, 10 बजे मिला दिया। तो देखिएगा जब ये 24 घंटे बाद अच्छी घड़ी जो होगी जिसमें करेक्ट टाइम बताया जाता है, ये 24 घंटे बाद कितना चलेगी, तो 10, देखिए अब वहां पे 24 घंटे की बात कर रहे हैं, 10 से फिर 24 घंटे बाद क्या बचेगा, 10 ही बजेगा, ठीक है ना। अगर अभी 10 हो रहा है तो आज से यानी अभी से 24 घंटे बाद क्या होगा, तो कहेंगे 10 ही बजेगा। तो अब यहां से अगर देखा जाए, यहां से देखा जाए जब ये 24 घंटा चलेगा, अच्छी घड़ी जो है 24 घंटे जब चलेगा, तो ये जो बुरी घड़ी है वो क्या होगा, 24 घंटे में 1 घंटे बढ़ जाएगा। बोला गया ना 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाता है, यानी ये 24 चलेगा तो ये कितना चलेगा, 25 घंटे चलेगा। समझ में आया ना, क्योंकि जो खराब घड़ी है वो 24 घंटे में 60 मिनट अधिक हो जाता है, अधिक चल जाता है। 24 घंटे तो चलेगा और अधिक 60 मिनट और चल जाएगा, यानी ये 24 घंटे में 10 बजाएगा तो ये 24 घंटे में 25 घंटे चलेगा, जो कि यहाँ 10 और 25 यानी 10 में हम 25 घंटे जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, 11 बज जाएगा। यानी आप कह सकते हैं इसी जगह ये 10 बज रहा है सही घड़ी में, तो जो खराब घड़ी होगा उसमें कितना बजेगा, 11 बजेगा। तो बोला गया है जब 4 बजेगा, जब 4 बजेगा यानी 4 PM होगा, तब अच्छी घड़ी में यानी उसका जो सही समय होगा वो आपको बताना है क्या होगा, ठीक है ना। अब लगाने का तरीका समझिएगा, ये जो 25 घंटा है 25 आवर है, ये बराबर किसके है, तो कहेंगे अच्छी घड़ी के 24 घंटे के। ये समझ में आया ना, जो खराब घड़ी है 25 घंटे किसके बराबर है, अच्छी घड़ी के 24 घंटे के। तो अगर हम देखें तो 11 से 4 के बीच में टोटल, अब यहां 10 बजे से जब 4 बजा तो टोटल टाइम कितना लगा, तो 24 घंटा यहां लगा, और 11 से 4 के बीच में कितना घंटा लगा, 5 घंटा। 11 से जब 4 बजेगा तो टोटल कितना घंटा लगेगा, 5 घंटा। तो टोटल 10 से 4 बजने में कितने घंटे लगे, तो 25 और 5 कितना हो गया, 30 घंटे लगे। तो यहां से अगर 1 घंटे की वैल्यू निकाल लिया जाए तो 24/25 घंटे हो जाएगा। यानी 1 घंटा जो खराब घड़ी है वो अच्छी घड़ी के 24/25 घंटे के बराबर है। लेकिन खराब घड़ी में बज कितना रहा है, सॉरी खराब घड़ी में टोटल घंटे कितने हैं, तो कहेंगे खराब घड़ी में टोटल 30 घंटे हैं। तो 30 घंटे किसके बराबर होंगे, जब 1 घंटा 24/25 घंटे के बराबर है तो 30 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप बोलेंगे 30 घंटा बराबर 24/25 गुणे 30 घंटे, ठीक है ना। अब यहाँ 25 से सॉरी अब 5 से काटेंगे 25 को तो कितनी बार में कटेगा, कहेंगे 5 बार में। 5 से 30 को काटेंगे 6 बार में। 24 गुणे 6 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 144/5, ठीक है। अब जब इसे कैंसिल किया जाएगा, जब इसे आप कैंसिल करेंगे 144/5 को, तो ये आएगा 28 से ही 4/5 आ जाएगा घंटा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 28 से ही 4/5। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब हम खराब जो घड़ी था उसमें 30 घंटा चलेगा, तो अच्छी घड़ी जो है वो 28 से ही 4/5 घंटे ही चलेगा। यानी 28 जो अच्छी घड़ी हो कितना चलेगा, 28 से ही 4/25 चलेगा, सॉरी 5 चलेगा घंटा। कितना चलेगा, 28 से 4/5। यानी 10 में अगर 28 से 4/5 जोड़ा जाएगा तो ये हमें समय, वास्तविक समय मिल जाएगा। तो देखिएगा सिंपल सी बात है, अगर हम देखेंगे यहां से 24 घंटे हमने चला है तो 10 बज गया है ना, तो आप यहां पर अगर 24 माइनस कर देंगे तो यहां का टाइम कितना बचेगा, 28 में से 24 घटेगा तो 4 से ही 4/5 घंटे। यानी कि यहां तो 24 हमको पता है, यानी इसका जब 24 जोड़ा जाएगा तो 10 बच जाएगा। अगला इसमें बचा कितना, अभी 24 निकाल देंगे तो बचेगा 4 से ही 4/5। इसे अब जोड़ना है तो आप पहले क्या करिए, इस 4 से ही
अब क्या करेंगे, इस 4 सही 4/5 घंटे को चेंज कर लीजिए। तो 4 घंटे तो ठीक है, अब 4/5 को मिनट में चेंज कर लीजिए, 60 से गुणा करा देंगे, 5 से कटेगा 60 कितनी बार में, तो कहेंगे 12 बार में, तो हो जाएगा 4 घंटे 12 गुणे 4 कितना हो जाए 48 मिनट। ठीक है ना, आप बोल सकते हैं 4:48। ये आप क्या करेंगे, यहां पे जोड़ देंगे, यहां पे कितना जोड़ा जाएगा, तो आप कहेंगे यहां पे जो 4 सही 4/5 है इसको हम लिख सकते हैं कितना 4:48। अब 10 बज रहा है, उसमें 4:48 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 14:48। अगर इसे 12 घंटे की घड़ी में देखें तो 14:48 का मतलब कितना होता है, तो 12 के बाद क्या आता है 13 आता है, फिर 14, यानी आप कहेंगे 2:48। तो वास्तविक जो समय होगा अगर यहाँ पे 4 बजेगा तो यहाँ क्या बनेगा 2:48, यानी कि जो सही घड़ी होगा उसमें 2:48 बजा होगा। तो ये आपका एक तरह से मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। तो आप लोग इसको थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक कर यानी पीछे करके इसको फिर से देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिएगा आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं यानी 4:30 हो रहे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा को सूचित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा को सूचित करेगी। तो बात समझिएगा, एक घड़ी में 4:30 हो रहा है, तो पहले एक घड़ी मैंने बना दिया है, यहाँ पे 4:30 आप करिए। तो देखिए जब छोटी यानी आवर एंड जो होगा वो यहाँ पर होगा 4 पर होगा, और जो मिनट हैंड है वो किस पर होगा 6 पर होगा, तभी तो बजेगा कितना 4:30। अच्छा देखिएगा, अब बोला गया है कि वहां पर बोला गया है यदि मिनट सुई पूर्व को सूचित करती है। पूर्व का मतलब क्या होता है, ईस्ट होता है, यानी ये पूर्व को सूचित कर रही है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि घंटे की सुई किस, यानी ये जो सुई है किस दिशा को इंगित करेगी। अब ये जो है डायरेक्शन से क्वेश्चन है जो कि हम घड़ी में करा रहे हैं क्योंकि घड़ी बेस्ड डायरेक्शन क्वेश्चन है। तो अब जितने लोग डायरेक्शन अभी तक नहीं पढ़े होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप बिल्कुल डायरेक्शन पढ़िए, तभी आपको सारी चीजें क्या होंगी कंफर्म होगी। तो देखिएगा, अब समझिएगा बात को हम कैसे लगाएंगे। पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, जब डायरेक्शन बना लेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल इजी हो जाएगी। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है, यानी कि ये पूरब होता है, पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, और ये आपका उत्तर होता है, और ये आपका क्या होता है दक्षिण होता है। देखिएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बनाएंगे, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो अगर ये जो सुई है पूर्व पे है, यानी कि कह सकते हैं ये सुई पूर्व पे है, ये कहां है भाई साहब, तो कहेंगे सर ये पूर्व पे है, यानी कि ये सुई पूर्व पे है। तो आपको बताना ये सुई जो है वो कहां होगा। तो देखिए एंगल समझिएगा, अगर देखा जाए तो मैंने बताया था घड़ी के पहले पार्ट में, पहले वीडियो में, कि दो खानों के बीच की जो दूरी होती है वो 30 डिग्री का होता है, यानी 30 डिग्री यहां से, 30 डिग्री यहां से। तो इस घड़ी के पहले ही तो आता है कौन, आवर हैंड, यानी कि ये मिनट की सुई के पहले आवर हैंड है, यानी घंटे की सुई है। तो यहां से आपको 30 और 30 60 डिग्री, अगर यहां 6 से पीछे की तरफ चलेंगे तो आपको 30 और 30 कितना 60 डिग्री चलना पड़ेगा। तो यहां से अगर हम 60 डिग्री चलेंगे तो हमें जो है क्या मिल जाएगा, आवर हैंड, यानी कि घंटे की सुई कहीं यहां पे मिल जाएगा। ये आप इस तरह से कुछ बना लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल देखिएगा, हमने कहा था ना ये टोटल जो ग्राफ होता है इसमें, यानी कि एक पश्चिम और उत्तर, या उत्तर पश्चिम की बात करें, नॉर्थ और वेस्ट की बात करें, तो इनके बीच का जो कोण होगा टोटल कितना होगा 90 डिग्री का। तो यहां से सिर्फ ये 60 चला है, 60 चला है, तो आप कह सकते हैं डायरेक्शन को ये होगा, कुछ ये होगा। तो इस डायरेक्शन को आप क्या बोलते हैं, तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। यानी आप बोल सकते हैं ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ और ईस्ट। बिल्कुल सिंपल सा, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होगा, उत्तर पूर्व। बात समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, आप ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, बस आपको ये डायग्राम बनाकर समझना है, और ये डायग्राम बगल में बना लेंगे जिससे आपको सारी चीजें क्या होंगी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक घड़ी में 6:20 हो तो मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। तो बोला गया घड़ी में जो है 6:20 हो रहा है, यानी आप पहले घड़ी में 6:20 बजाइए, यानी 6:20 का समय इंगित करिए। तो 6 यानी कि आपकी जो घंटे की सुई होगी यानी आवर हैंड वो 6 पर होगी, और 20 किस पर होता है, तो कहेंगे 4 पर हो जाएगा, ये आपका मिनट हैंड हो जाएगा। तो बोला गया है घड़ी में 6:20 हो तो मिनट की सुई उत्तर पूर्व, यानी ये जो है ये उत्तर पूर्व को दर्शा रहा है। उत्तर पूर्व को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे उत्तर पूर्व को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट को दर्शाया जा रहा है।
ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि अब समझना कैसे है, इन दोनों के बीच का कोण हमने बोला था ना, कितना होता है इन दोनों के बीच का कोण, तो कहेंगे सर इन दोनों के जो बीच का कोण होता है वो होता है 60 डिग्री का, क्योंकि यहाँ 30 और यहाँ 30 60। तो ये सुई जो है उत्तर पूर्व है, तो उत्तर पूर्व आप कहेंगे कुछ यहाँ पर हम कर लें, यहाँ पे यही तो होगा नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि ये डायरेक्शन यहां पे हो गया। तो इन दोनों के जो बीच का कोण होगा वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 90 होता है, 90 का आधा 45 होता है। यहां से इस सुई से आपको आगे की तरफ चलना है, यहां से इस तरफ चलना है, वो भी कितना चलना है 60 डिग्री चलना है। 60 डिग्री आप चलेंगे तो 45 तो पहले इस यहां से यहां तक जाने में 45 लगेगा, और 15 आप इधर चलेंगे, तो 15 जब आप इधर चलेंगे तो कुछ आपका डायरेक्शन जो आवर एंड है वो कहीं यहां आएगा। तो ये जो डायरेक्शन होता है यानी कि 45 और यहां में 15 डिग्री चलेंगे कुछ, तो 45 और 15 कितना होता है, तो कहेंगे 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से यहां तक 60 डिग्री, जब 60 डिग्री चलेंगे तो ये जो है ये सुई जो आवर एंड है आपका कुछ यहां आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन किसको कहते हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है, तो कहेंगे आप साउथ और ईस्ट का डायरेक्शन है। ये कौन सा डायरेक्शन है, तो कहेंगे साउथ और ईस्ट का है, यानी ये जो आपसे पूछा गया है ये साउथ ईस्ट होगा, ठीक है, या जिसे हम बोलते क्या है दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो घंटे की जो सुई है आपका साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व को इंगित करेगी। तो हमने आज टोटल इसमें 9 क्वेश्चन कर लिया, और घड़ी आपका पूरी तरह से यानी पूर्णतः समाप्त हो चुका है। आपके एग्जाम में जितना आ सकता है उतना और उससे ज्यादा मैंने करा दिया है। तो क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताया करिए, उनसे शेयर करिए करा करिए, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्वेश्चन कैसा लगे। और इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा हुआ है, उसका आंसर आप लोग कमेंट के बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए, धन्यवाद।